हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको AWS सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम को शेड्यूल कैसे करते हैं इसके बारे में बताऊंगा। अगर आप AWS सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम देने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए डेफिनेटली बहुत हेल्पफुल रहेगा। इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप एग्ज़ाम शेड्यूल करते हैं, कैसे उसमें आप सेंटर सेलेक्ट करते हैं, कैसे उसमें आप डेट और टाइम सेलेक्ट करते हैं, कैसे उसमें आप पेमेंट करते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी इस वीडियो को देखने के बाद। वैसे अगर आप एग्ज़ाम देने की सोच रहे हैं तो आपके पास दो ऑप्शन होता है। एक तो आप घर से एग्ज़ाम दे सकते हैं, दूसरा आप इनके अथराइज्ड सेंटर पे जा कर के एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये बेसिकली पियर्सन व्यू के सेंटर होते हैं, वहाँ पे आप जा कर के एग्ज़ाम दे सकते हैं। दोनों ही केस के लिए पहले आपको एग्ज़ाम शेड्यूल करना होता है, फिर उसके बाद आपको एग्ज़ाम देना होता है। अगर आप घर से एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ प्री रिक्विजिट है जिन्हें फुलफ़िल करना होता है। जैसे कि उसमें आपको एक सिस्टम टेस्ट रन करना होता है, फिर आपको एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होता है। तो कुछ प्री रिक्विजिट होती हैं जिन्हें फुलफ़िल करते हैं जब आप, तो आप घर से एग्ज़ाम दे सकते हैं। दूसरा ऑप्शन कि आप इनके अथराइज्ड सेंटर पे जा कर के एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको दूसरे ऑप्शन के बारे में दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप एग्ज़ाम शेड्यूल करते हैं और फिर आप इनके सेंटर पे जाके एग्ज़ाम दे सकते हैं। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ये लिंक ओपन करना है aws.training/certification। ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ से डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं या फिर आप यूआरएल में लिख के ओपन कर सकते हैं। इसे ओपन करेंगे तो आप इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पे साइन इन के कई सारे ऑप्शन हैं, जो आपको सूटेबल लगे आप वो यूज कर सकते हैं। जो रिकमेंडेड है वो है AWS बिल्डर आईडी। आपको यहाँ पे क्रिएट और साइन इन पे क्लिक करना है। यहाँ पे फिर आपके पास दो ऑप्शन है। अगर आपने ऑलरेडी AWS बिल्डर आईडी पे अकाउंट बना रखा है तो आप इस पर क्लिक करोगे। अदरवाइज आप यहाँ पे मेल एड्रेस डालोगे अगर आपने नहीं बना रखा है। आप यहाँ पे वही मेल आईडी यूज कर सकते हैं जो आप अमेज़ॉन पे शॉपिंग के लिए करते हैं। अगर आपने ऑलरेडी अमेज़ॉन पे अकाउंट बना रखा है तो आप वही मेल आईडी यूज कर सकते हैं, या फिर दूसरी मेल आईडी यूज करना चाहते हैं तो भी यूज कर सकते हैं। क्योंकि मैंने ऑलरेडी बना रखा है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, ऑलरेडी हैव AWS बिल्डर आईडी। फिर मैं यहाँ अपनी मेल आईडी इंटर करूँगा। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे फिर आपको पासवर्ड इंटर करना है। फिर साइन इन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे गो टू योर अकाउंट इस पे क्लिक करना है। फिर आप यहाँ पे शेड्यूल एन एग्ज़ाम इस पे क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ लेफ्ट साइड में देखेंगे कि एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन का एक मेन्यू है, इसके अंदर शेड्यूल एन एग्ज़ाम का है ऑप्शन, इस पे क्लिक करना है। इसके बाद आप इसको थोड़ा सा नीचे करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी AWS के एग्ज़ाम हैं यहाँ पे सारे लिस्टेड हैं। जो भी एग्ज़ाम आपको देना है उसके आप शेड्यूल पे क्लिक करेंगे। लेट्स से अगर आपको सर्टिफाइड डेवलपर एसोसिएट का देना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे शेड्यूल पे, या फिर आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। लेट्स से कि अगर आपको सोल्यूशन आर्किटेक्ट का देना है तो आप जैसे सोल्यूशन लिखेंगे तो यहाँ आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो जो भी आपको एग्ज़ाम देना है आपको उसके शेड्यूल पे क्लिक करना है। लेट्स से कि AWS सर्टिफाइड डेवलपर एसोसिएट या फिर लेट्स से सोल्यूशन आर्किटेक्ट, शेड्यूल पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आप इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे एग्ज़ाम ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि आपको टेस्ट सेंटर पे जाके देना है या फिर ऑनलाइन देना है घर से, या आपके पास अगर कोई प्राइवेट एक्सेस कोड है। अभी फ़िलहाल जैसे मुझे सेंटर पे जाके देना है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं जिसे आपको रीड कर लेना चाहिए
कि क्या आप फ़ोटो आईडी या क्या आइडेंटिटी कार्ड ले जा सकते हो, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, पर्सनल बिलोंगिंग्स क्या रख सकते हो। इसको आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। और यहाँ नीचे ऑप्शन है नेक्स्ट का, इस पर क्लिक करना है फिर आपको। फिर यहाँ पे आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना है कि किस लैंग्वेज में आपको देना है एग्ज़ाम। अभी फ़िलहाल मुझे इंग्लिश में ही करना है तो मैं इंग्लिश सेलेक्ट रहने दूंगा। नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। यहाँ एग्री का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे आपको सर्च करना है सेंटर। उसके लिए आप या तो सिटी का नाम लिख दीजिए जिस सिटी में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, और दूसरा जो सबसे बेहतर ऑप्शन है, आप पिन कोड से सर्च कर सकते हैं। लेट्स से जहाँ आपको एग्ज़ाम देना है उसका पिन कोड जो भी है आप यहाँ पे इंटर करेंगे। मुझे मान लीजिए अगर लखनऊ में देना है, एक पिन कोड है 226001। ओके, तो मैं यहाँ इंटर करूँगा, फिर सर्च पे क्लिक करूँगा। तब इस लोकेशन पे जो भी सेंटर इनका अवेलेबल होगा यहाँ पे लिस्ट हो जाएगा। अगर उससे लोकेशन पे नहीं है तो उसके नियर बाय लोकेशन पे जो भी सेंटर्स होंगे यहाँ पे लिस्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो आप पिन कोड से सर्च कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली सिटी का नाम लिख के भी सर्च कर सकते हैं। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पे जो मेरे लिए सुटेबल है मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा। लेट्स से कि पहला ही सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। इसके बाद मुझे डेट सेलेक्ट करना है कि किस डेट पे मुझे एग्ज़ाम देना है। लेट्स से कि मुझे अगर 20 को देना है तो मैं 20 सेलेक्ट करूँगा, 20 मार्च। फिर यहाँ पे टाइम का फॉर्मेट है, 12 आवर फॉर्मेट चाहिए, 24 आवर फॉर्मेट चाहिए, आप यहाँ फॉर्मेट सेलेक्ट करिए। नीचे फिर यहाँ पे टाइम स्लॉट ऑप्शन है कि कौन से स्लॉट में आपको एग्ज़ाम देना है। जैसे ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे दे रहा है 10:30 to 1:20। आप यहाँ एक्सप्लोर मोर टाइम्स पे क्लिक करेंगे तो आपको और भी जो टाइम स्लॉट अवेलेबल हैं दिख जाएंगे। यहाँ कोई नहीं, यहाँ पे कोई नहीं, यहाँ पे आपको 11 टाइम्स अवेलेबल दिखा रहा है। तो यहाँ पे जो भी आपको सुटेबल टाइम स्लॉट लगे आप वो टाइम स्लॉट सेलेक्ट कर लीजिए। ओके, उसके बाद फिर आपको बुक दिस अपॉइंटमेंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको डिटेल्स दिख जाएंगी कि कितना प्राइस है, टोटल कितना कॉस्ट हो रहा है। ठीक है, ये US डॉलर में है। इसके बाद आप यहाँ पे प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक करेंगे। अगर आपके पास कोई वाउचर या प्रमोशन कोड है तो आप यहाँ पे इंटर करके अप्लाई करेंगे तो जो भी वहाँ पे बेनिफिट होगा वो यहाँ पे दिख जाएगा। मतलब कि आपका जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगा अगर आपके पास कोई कोड है तो आप यहाँ अप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर आप यहाँ पे पेमेंट टाइप सेलेक्ट करेंगे, किस आप कैसे पेमेंट करना चाहते हैं। जो भी आपके पास कार्ड हो, लेट्स से कि मेरे पास अगर वीज़ा है तो मैं वीज़ा सेलेक्ट करूँगा। जैसे ही आप पेमेंट टाइम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे बिलिंग इन्फॉर्मेशन के लिए पूछेगा कि किसके नाम से बिलिंग होनी है, तो आप यहाँ पे उसकी डिटेल डालेंगे। तो लेट्स से मैं अपना नाम यहाँ डाल देता हूँ। यहाँ पे एड्रेस डालना है। ये जो मैंडेटरी फील्ड्स हैं यहाँ आपको फिल करना है। अभी फ़िलहाल मैं एक रैंडम ऐसे डाल दे रहा हूँ। सिटी, स्टेट, यहाँ पे आपको अपना फ़ोन नंबर इंटर करना है।
फिर आपको अपनी मेल आईडी इंटर करना है। ये बेसिकली डिटेल है आ, जिसके नाम से आप बिलिंग चाहते हैं, जिसके नाम पे बिलिंग हो उसकी डिटेल्स यहाँ पे इंटर करना सारा। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे आपको डिटेल्स दिख जाएंगी। अगर ये सब सही है तो एग्री एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज अगर आपको कुछ मॉडिफाई करना है तो प्रीवियस पे क्लिक करके मॉडिफाई कर सकते हैं। ये अगर सही है तो आप यहाँ एग्री एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे फिर आपको अपनी कार्ड डिटेल इंटर करना है, जिस कार्ड से आप पेमेंट करना चाहते हैं। एक चीज़ जो ध्यान रखना है वो ये कि आप जो भी कार्ड यूज कर रहे हैं उसमें इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अलाउड होना चाहिए, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन यूएस डॉलर में हो रहा है। तो आपका जो कार्ड है उसमें ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अलाउड होना चाहिए, अदरवाइज वो डिक्लाइन हो जाएगा। तो आप ये अपने बैंक से या नेट बैंकिंग से चेक कर सकते हैं कि आपके अकाउंट या आपके कार्ड में इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अलाउड है या नहीं। अगर है तो आप उसे यहाँ पे यूज कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे इंटर करना है अपनी डिटेल्स, जो भी कार्ड की डिटेल्स हैं। फिर आपको पे क्लिक करना है। आप जैसे पे कर देंगे तो आपका एग्ज़ाम शेड्यूल हो जाएगा। ओके, अभी फ़िलहाल मैं इसे कैंसिल पे क्लिक कर दे रहा हूँ। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे तो आपको यहाँ पे मैसेज दिख जाएगा कि आपका एग्ज़ाम शेड्यूल हो गया है। ओके, तो इस तरीके से आपको एग्ज़ाम शेड्यूल करना है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको कोई क्वेरी है, कुछ सजेशंस हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द रिप्लाई करने का। वैसे मैंने और भी वीडियोज़ बना रखे हैं AWS प्रिपरेशन से रिलेटेड, उसके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। आप उन वीडियोज़ को ज़रूर एक बार गो थ्रू करिए। उसमें मैंने आपको बताया है कि प्रिपरेशन कैसे करना है, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताया है। वो वीडियो आपको डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे एग्ज़ाम को क्लियर करने में। ओके, so that's all about this video. Thank you for watching the video.